है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी को हराया, इसकी अगर हम एनालिसिस करें तो राहुल ने मुद्दों को डिरेल किया। तेजस्वी विकास पर बात करना चाहते थे, राहुल वोटिंग से एक दिन पहले इन्होंने हरियाणा चुनाव का पीपीटी दिखाया, फिर इन्होंने प्रूव किया कि कोई चांस नहीं इस इलेक्शन में। राहुल कभी महापर्व छठ को पर लेकर इन्होंने जिस तरह की घटिया बयान दी, इस पर विवाद हो गया तो नौकरी और बिहार के मुद्दों की जगह वोट चोरी का नारा लगना शुरू हो गया। मतलब बिगिनिंग से राहुल गांधी की अप्रोच क्या थी? समीर जी, आप इसका विश्लेषण कीजिए। वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी निकालते हैं जी, तेजस्वी यादव मना करते हैं, उसके बाद वोट अधिकार यात्रा निकालते हैं। समीर जी, तेजस्वी को मजबूरी शामिल होना पड़ता है जी, उसके बाद राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। जी, राहुल गांधी का ये सीनियर्स है कि जब सरकार पूछता है कि आप तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे, राहुल गांधी उन्हें बनाते नहीं है। तेजस्वी यादव कनपटी में बंदूक रखते हैं तो उसके बाद कृष्णा वल्लू को हटा देते हैं, उसके बाद अशोक गहलोत को लेकर आते हैं। अशोक गहलोत जब डिक्लेयर करते हैं कि तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो इतनी बड़ी स्क्रीन पर जब सिर्फ अखिलेश यादव का फोटो रहता है, राहुल गांधी का कोई वो लगाया नहीं जाता। टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होता, वोटिंग के दिन तक सूची जारी नहीं होती कि कौन उम्मीदवार कहां से लड़ रहा है। और देखिए, सेकंड फेज की वोटिंग के पहले 48 घंटे पहले राहुल गांधी चले जाते हैं पचमढ़ी में। पचमढ़ी में कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करते हैं और सुबह चले जाते हैं सफारी के दर्शन घूमने, शेर चीते को देखने चले जाते हैं और वहां पर बिहार के अंदर वोटिंग के लिए लास्ट दिन का चुनाव प्रचार का रहता है। तो राहुल गांधी का और वोटिंग होने के बाद राहुल गांधी विदेश चले जाते हैं। आज राहुल गांधी विदेश के अंदर है। तो राहुल गांधी कितने सीरियस है राजनीति को लेके, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को भी समझना चाहिए। राहुल गांधी से कांग्रेस को कोई उम्मीद नहीं है, देश को कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस के उत्पल वल्लभ जी और श्वेता प्रिया जी जेडीयू की प्रवक्ता है, उत्पल वल्लभ जी आरजेडी के प्रवक्ता है, और हमारे साथ इस वक्त गुरु प्रकाश पासवान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, अक्षत सोनाग भी जन स्वराज पार्टी के। चारों पार्टियां हमारे स्टूडियो में हैं। तो उत्पल वल्लभ जी, ये जो स्थिति है आज की, जो भी है ना, ये सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए। आपने कभी बुरे सपने में भी नहीं देखा होगा कि ऐसी स्थिति आपकी होगी कि बिल्कुल एक तरह से लालू प्रसाद जी की परिवार आरजेडी का सफाया हो जाए बिहार अंत की ओर। इससे निकल आना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए परिवार, क्योंकि आपके लीडर की नहीं, आपकी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को लोगों ने चैलेंज कर दिया। बिहार के लोगों ने परिवारवाद को चैलेंज किया है, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन को चैलेंज किया है, कास्ट की राजनीति को चैलेंज किया है। कुछ बाकी नहीं है। लोग पूछ रहे हैं आज आरजेडी क्यों खड़ी है पॉलिटिक्स मोड पे है? व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? हाशिए पे खड़ी है 26 वोट। ये जो सिचुएशन है, एक तरह से राहुल गांधी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैं मानता हूं, क्योंकि बिहार से राहुल गांधी लगातार दूर रहे, प्रचार से गायब रहे। सीट बंटवारे के समय तेजस्वी मिलने आए तो राहुल न मिलने का कोई उन्होंने समय नहीं दिया, लालू प्रसाद जी का अपमान कर दिया। इसके बाद भी पता नहीं क्यों आप लोग, उत्पल जी, कांग्रेस से को छोड़ते नहीं है। बड़ी मोह है आपको, बड़ी मोह है आपको कांग्रेस पार्टी से। क्यों? क्या आप कांग्रेस पार्टी की बी टीम बनना चाहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर? आपको क्या मिला इस पूरे इलेक्शन में? कांग्रेस पार्टी से क्या मिला? इसको एनालाइज करूं तो एक और बात आपको कहना चाहता हूं, आप चौंक जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के जहां पे उनके अपने कैंडिडेट से वोट ट्रांसफर हुई, मगर उसके बाहर 25% भी कांग्रेस की वोट आपको ट्रांसफर नहीं हुई। यानी कि 75% कांग्रेस वोटर्स ने आपको वोट नहीं दिया। शायद बीजेपी को दिया, मगर उन्होंने आरजेडी को नहीं दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, उत्पल वल्लभ जी? देखिए अर्नब जी, इतना एनालिसिस जो कह रहे हैं, अभी पार्टी के तरफ से हमारे ऐसा कोई रिपोर्ट आया नहीं है कि इस पर मैं कोई आपको जवाब दे सकूं। लेकिन हाँ, कुछ एनालिसिस में यहाँ सुन रहा था, मैं समझता हूँ कि अभी वो कारण नहीं है। जैसे अभी आप कह रहे थे कि वो ये हिंदू वोटरों का, लेकिन नीतीश कुमार जी कभी इस तरह से कॉन्सोलिडेट बात करते नहीं है, तो उनकी भी सीटें बड़ी हैं। इसका मतलब है कि उस पर बिहार की जनता नहीं गई है। हाँ, एक बात हमें जरूर लगता है कि जो बिहार की स्थिति है, जो हर एक आंकड़ों पे वो फिसड्डी है, या फिर जो हम लोग मुद्दा बना रहे थे नौकरी, जो कि आज भी जेन्युइन मुद्दा है, हम उस
मुद्दे पे जाकर के हम ये नहीं कह रहे, हम अभी भी कह रहे कि ये मुद्दा होना चाहिए था। मगर लोगों ने विश्वास नहीं किया आप पर, मगर लोगों ने विश्वास नहीं किया आप पर। मुद्दे जो हम लोग नहीं, लोगों ने क्यों विश्वास नहीं किया आप पर? आपने कहा हर घर में सरकारी नौकरी आप देंगे, आपकी विश्वसनीयता क्यों आप नहीं बना पाए? नहीं, देखिए ये बात हमने कहा जनता के बीच, हमने कहा कि हम देंगे, और हमने विचार करके कहा था। अब जनता को क्या लगा नहीं लगा इस पे हम एनालिसिस करेंगे, हम लोग बैठेंगे। जनस्वराज काउंटर कर रहे हैं। अक्षर सर, ये बात आपको आज तो कम से कम ये रियलाइज कर लेनी चाहिए नंबर देख के कि जनता को जो आप हवाई वादे कर रहे थे उन्होंने उसका गणित डिकोड कर लिया। शायद आपके 9वीं फेल जो नेता है वो नहीं कर पाए, या फिर जो तालाब में स्विम कर रहे थे वो नेता भी नहीं कर पाए, लेकिन जनता बहुत भी बोले, लेकिन आप बोल रहे हैं जो शून्य पे। बिल्कुल, आपको देखिए बहुत छोटी सी एग्जांपल बताऊं कि कई बार आदमी ऐसी इन्वेस्टमेंट करता है जो शॉर्ट टर्म में उसको लॉसेस की तरह लगती है, बट लॉन्ग टर्म में जब वो प्रॉफिट बन के आता है तब यथास्थिति ज्यादा। यही प्रॉब्लम है आपकी पार्टी की, हर चीज में पैसा पैसा पैसा, प्रॉफिट लॉस, कितना बना, कितनी यहाँ पर पैसे की बात हो रही थी, ऐसी बात करते हैं। 20 मिनट पे 20 करोड़ रुपए, 2 मिनट में 200 करोड़ रुपए, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास प्राइवेट प्लेन है, मैं चढ़े वो क्या वो मैं कह रहा हूँ कि चढ़ के घूमे, मैं कह रहा हूँ तो पैदल ही नालियों में गलियों में उसी रास्तों से वो गुजरे। ये पैसों की बू आती है, पैसों की बू तब आती है। बिहार जैसे गरीब राज्य में जब हेलीकॉप्टरों की लाइन लग गई, कहां से रहे थे 2-2 साल यात्रा सस्टेन करने के लिए, पैसा कहां से? ये बात तो आपको सम्राट चौधरी से भी पूछनी चाहिए थी। बढ़िया सवाल पूछिए आप। तो सम्राट चौधरी से पूछना करने के लिए कम से कम केजरीवाल को चंदा चोरी में उसके लोगों ने एक्सपोज कर दिया। चाहिए था कि जिस बिहार का बजट ऑलरेडी इतना कंस्ट्रेंड है, आपको वर्ल्ड बैंक से 20-25 हजार रुपए करोड़ लेकर जनता को 10-10 हजार रुपए रेवड़ी बांटनी पड़ गई। आपके पास कहां से पैसा आया? क्या वो पैसा स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में नहीं लग सकता था? मैं मानता हूं पैसा वर्ल्ड बैंक से आया है, बट आप अगर पैसे सरकार के वजह से ना करें तो सबसे अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार ऑलरेडी एक पिछलग्गू राज्य है, जो कि आज बीमारू राज्य, माफ कीजिए बीमारू राज्य है। उस राज्य में जहां महिलाओं के पास शौचालय नहीं है स्कूल में जाने के लिए, माफ कीजिए, अपने शब्दों पर संयम रखिए। नहीं, आई करेक्टेड है। नहीं, ये पिछलग्गू ये ऐसे ना कहे आप किसी। बीमारू राज्य है, बीमारू आप किसी राज्य के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? मेरा तो सिंपल सवाल है कि 2 साल की यात्रा सस्टेन करने के लिए कहीं तो पैसा अपने जेब से नहीं कर रहे थे। आप मुझे ये बता दीजिए ना कि जिस राज्य में ऑलरेडी 1 लाख लोगों के लिए 7 बेड हैं, जाकर दरभंगा मेडिकल कॉलेज की हालत देखिए, आईसीयू आपको लगेगा कि जैसे कोई बेसिक वार्ड है। अरे वैसी जगह होना चाहिए, ये तो प्राइवेट यात्रा है। ये था 20 साल में सरकार को फंडिंग कहां से हो रहा था? 20 साल में सरकार थी, क्यों नहीं हुआ? फंडिंग कहां से हो रहा था? सवाल क्या है में जानने में इच्छा है, जो कि कल एक विकल्प के रूप में कॉर्पोरेट फंडिंग मतलब बड़े बड़े बिजनेस ने पैसा दिया। तब आप दूसरे से सरकार के बारे में मैं क्यों